अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टेबल टू मिरर ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये दो प्रकार के रेजोनेटर से बना होता है। इसमें आपकी स्टेबल कंडीशन आपको प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप लिखोगे ए स्टेबल स्टेबल टू मिरर ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल is a device used in nano laser technology to create a stable ऑप्टिकल कैविटी। एक कैविटी को आपको क्रिएट करने के लिए काम आता है। एक प्रकार का डिवाइस होता है जो आपको क्या करता है, स्टेबल ऑप्टिकल जो कैविटी उसमें रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल मिरर, यानी कि दो लेजर से मिलकर बना होता है। टेम्परेली टेम्परेली आउटपुट मिरर एंड कॉन्फिग मिरर। दो प्रकार के मिरर होते हैं इसमें। एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है। आउटपुट मिरर, तो यहाँ पे आउटपुट लिखना गलती से भूल गया तो मैं सेम लिख लेना। आउटपुट मिरर आउटपुट दो प्रकार के मिरर से बना होता है। मैं आपको अगला वाला जो इसकी यूनिट है उसमें इसके बारे में सबका दे रखा है इसके बारे में। यहाँ पे तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में है इस यूनिट में। तो अगले वाली यूनिट में इसके बारे में काफी ज्यादा है कि इसमें डायग्राम किस प्रकार से है आपका, किस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रोसेस है, तो उसके बारे में है। तो यहाँ आप केवल इसके थोड़ा बहुत इसकी मेजर बात थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अगले वाले वीडियो में उसको डिप में हम उसको डायग्राम के साथ इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इनपुट मेरे से ये बना होता है। ये यहाँ तक लिख दूंगा, फिर लिखोगे द प्रॉपर्टी द की प्रॉपर्टी द की प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेबल टू मिरर ऑप्टिकल रेजोनेटर इन लेजर टेक्नोलॉजी। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो पहली प्रॉपर्टी है स्टेबलिंग स्टेबिलिटी कंडीशन, किस प्रकार से स्टेबल कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, अगले वाले वीडियो में आपको सीधा बताऊंगा, तो आप यहाँ थोड़ा बहुत थोड़े से गौर से देख लेना। ठीक है, तो वो क्या होती है, आर ए फॉर ए स्टेबल ऑप्टिकल रेजोनेटर द कर्व ऑफ द इनपुट। हमने लिखा था वक्रता त्रिज्या लिखा लेती, याद है तो आपको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसको, आर। ठीक है, तो ये होती है आपकी कर्वेचर बोलते हैं इसको, एंड कर्वेचर लेंथ होती है। हमने 12वीं क्लास में इसको वक्रता त्रिज्या से पढ़ा था हमने। ठीक है, एक ऐसा लेंस था उसे वक्र त्रिज्या निकालते थे, उसी प्रकार ही है। ठीक है, तो ये तो आपकी R1 होगी। और दूसरी जो आ जाएगी वो आपकी कर्वेचर ऑफ द आउटपुट। जो आपका मिरर है, आउटपुट मिरर को बोलेंगे, आपका R2 बोलेंगे, वो है सो द स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कंडीशन। क्या होती है स्टेबिलिटी कंडीशन पे, क्या हो जाएगी आपकी, R1 हो जाएगा प्लस R2 हो जाएगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ये जब कंडीशन फॉलो करता है तभी हमारे पास क्या हो जाती है, केविटी का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक स्टेबल मिरर एक कंडीशन बनती है, इसको हम रेजोनेटर बोलते हैं। ठीक है, अगला है इसमें
कैविटी लेंथ, कैविटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे वाले क्वेश्चन में आते हैं, जो आपके ए सेक्शन क्वेश्चन आते हैं उसमें उसको पूछा जाता है, तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत कर लेना। तो कैविटी लेंथ क्या होती है? द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल इज determined by the distance between okay, distance, the distance the two mirror यानी कि दो दो आपके जो मिरर थे ना, मैंने बताया था आपको, एक तो आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है, दोनों के बीच की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं आपकी कैविटी लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अगले वाले में जो मैं आपको बता रहा था ना आपको, मैं पूरे डायग्राम के साथ बताऊंगा इसको कि क्या होती है, किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, इनके बीच में कितनी मेजरमेंट दूरी होनी चाहिए, किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में संपूर्ण मैं आपको जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप सीधा इसकी मोटा मोटी तौर पर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आप लिखोगे इज डिनोटेड, ये किससे डिनोट की जाती है? एल से डिनोट की जाती है। जैसे ये तो नॉर्मल है कि लेंथ है, तो लेंथ को डी से लिखा, एल से लिखा जाएगा ना, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऐसे। ठीक है, एल से इसको लिखा जाता है। फिर एक सबसे थर्ड है, वो आपका है मोड, मोड स्पेसिंग। ठीक है, तो मोड स्पेसिंग और कुछ नहीं होता, उस पर आप लिखोगे द मोड स्पेसिंग, द मोड स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कर्वेचर लॉन्गी longitudinal modes, longitudinal modes of the लेंस। लॉन्गिट्यूडल मेथड का जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? मोड स्पेसिंग बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किसे लिखा जाता है? डी से लिखा जाता है। ठीक है, और ये में से किस में नापा जाता है? ये हेटेज में नापा जाता है। तो आप लिखोगे द मेजर, मेजरिंग, मेजर्ड इन हेटेज। इस प्रकार से आप आवृत्ति निकालते हैं तो इस प्रकार ये आता है हेटेज में, इसको निकाला जाता है। ठीक है, इसको जेड से लिख लो। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पे द मोड, द मोड स्पेसिंग is determined, mode spacing is determined by the cavity length, by the cavity length and cavity length and the speed of light, speed of light। and इसको किस प्रकार लिखा जाता है? तो लिखोगे गिवन, इसको लिखा जाता है, आपकी जो इक्वेशन होती है वो होती है v, dv बराबर क्या आ जाएगा? ठीक है, सही हो गया है। तो लिखोगे वेयर dv क्या होती है आपकी? मोड स्पेसिंग। ठीक है, c बराबर आपकी क्या होती है? कैविटी लेंथ, कैविटी, कैविटी लेंथ, सॉरी l बराबर कैविटी लेंथ होगी आपकी, तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक बार आपको वापस समझ नहीं आता, वापस डीबी बराबर क्या आ जाएगा? CO2। ठीक है, ये आगे वाले वीडियो में आप जब लेजर के बारे में बात करोगे उसमें आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है,